हेलो फोक्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी कोडिंग जर्नी को लेके काफी एक्साइटेड होंगे। तो आज का वीडियो हम पाइथन सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और फंक्शंस के बारे में सीखते हैं। फंक्शंस का भी हम लोग दो पार्ट लेकर आएंगे। तो ये फंक्शंस का पार्ट 1 है, जहाँ पे हम लोग बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो फंक्शंस इन पाइथन, फंक्शंस इन पाइथन का यूज क्या होता है? एक होता है कोड रीयूज। इसका मतलब है आप ना फंक्शन को एक बार डिफाइन करके रख दो, आप उसको बार बार मल्टीपल इनपुट्स के लिए रीयूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बिल्ट इन फंक्शंस का अगर मैं दूं, तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है प्रिंट। ठीक है, प्रिंट ना हमने एक फंक्शन डिफाइन करके रखा है कि प्रिंट स्ट्रिंग को कैसे लेगा, लिस्ट को कैसे लेगा, प्रोसेस कैसे करेगा, कंसोल में आउटपुट कैसे देगा, चेक कैसे करेगा कि प्रिंट अच्छे से आप कॉल कर रहे हो या नहीं। तो वो सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो ना हमको बार बार रिपीट नहीं करना पड़ता। हम बस क्या करते हैं, प्रिंट फंक्शन लिखते हैं, प्रिंट के अंदर एक स्ट्रिंग इनपुट दे देते हैं या लिस्ट इनपुट दे देते हैं, वो प्रिंट हो जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कोड रीयूज। आपने एक बार डिफाइन करके रखा है, आप उसको मल्टीपल टाइम्स कॉल करके यूज कर सकते हैं। और एक होता है कीप्स कोड शॉर्ट एंड रीडेबल। तो ये क्या होता है कि ना वो कोड को शॉर्ट रखता है। अगर मान लो जैसे मेरे को प्रिंट करना है, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, डन। वो हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर देगा। मेरे को और कुछ लिखना है कुछ नहीं, एक लाइन का कोड है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। पर अगर आपको देखना है कि अगर आपके पास प्रिंट फंक्शन ऑलरेडी अवेलेबल नहीं होता, तो आपको प्रिंट कैसे इंप्लीमेंट करना पड़ता, तो उसके लिए हम लोग पाइथन के गिटहब रेपो में जा सकते हैं। तो ये पाइथन का गिटहब रेपो है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पाइथन। और यहाँ पे ना पाइथन का ये फंक्शन है बिल्ट इन प्रिंट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या करता है, प्रिंट्स द वैल्यू टू अ स्ट्रीम और स्टैंडर्ड आउट। तो वही आपके कंसोल में जो भी आप कुछ भी प्रिंट को अगर इनपुट देंगे, तो वो उसको प्रिंट कर देगा। ठीक है, जैसे अगर कॉमा होगा तो उसमें स्पेस डाल देगा, स्लैश एन होगा, ठीक है, तो वो उसमें न्यू लाइन कर देगा। तो ये सारी चीजें पाइथन हैंडल कर ले। अभी यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये पूरा चल रहा है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे इंटरनल फंक्शंस भी कॉल हो रहे हैं और ये यहाँ तक लिखा हुआ है। तो मान लो 40-50 लाइंस का या 100 लाइंस का कोड है। तो अभी क्या है ना कि आपको अगर मैं बोलूं कि प्रिंट फंक्शन करो, प्रिंट फंक्शन लिखो आप हेलो वर्ल्ड के लिए, तो आपको पहले 50 से 100 लाइन का कोड लिखना है, फिर आपको उसमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है। तो आप समझ रहे हो कि कोड कितना बड़ा हो जाएगा। तो कीप कोड शॉर्ट का मतलब आपने कोड एक बार डिफाइन करके रखा है, उसके बाद आप मल्टीपल कॉल्स करते रहो, तो वो आपका कोड शॉर्ट एंड सिंपल भी रखेगा। और आप उसको रीड भी कर सकते हैं कि अच्छा इसने प्रिंट कैसे किया, तो आप बोल देंगे सिर्फ प्रिंट फंक्शन कॉल करो, हेलो वर्ल्ड कॉल करो, प्रिंट हो जाएगा। तो वो हम एक बार यहाँ पे चेक कर कि प्रिंट हेलो वर्ल्ड, हेलो, ओके। तो ये हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया हेलो वर्ल्ड। और चाहिए तो हम यहाँ पे लिस्ट भी प्रिंट कर सकते, लिस्ट प्रिंट कर देंगे 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अभी ये कोड को रन करते, जैसे कि हमने देखा हेलो वर्ल्ड यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, लिस्ट भी यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो कोड क्या कर रहा है, प्रिंट स्टेटमेंट को बार बार वो रियूज कर रहा है। जैसे कि स्ट्रिंग दे दिया तो प्रिंट स्टेटमेंट उसको ले लेगा, लिस्ट दे दिया प्रिंट स्टेटमेंट उसको ले लेगा। वो ऐसे नहीं बोलेगा कि प्रिंट स्टेटमेंट स्ट्रिंग के लिए डिफरेंट डिफाइन करो, प्रिंट स्टेटमेंट लिस्ट के लिए डिफरेंट डिफाइन करो, ऐसा कुछ नहीं है। तो कोड रीयूज हो जाता है, कोड को शॉर्ट रखता है, कोड को रीडेबल रखता है। और ये रिटर्न क्या करता है हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये कर सकते हैं प्रिंट, या तो हम ये देखते हैं रिटर्न वैल्यू। ठीक है, रिटर्न वैल्यू इज इक्वल टू, हम ना यहाँ पे लिस्ट को अभी के लिए रिमूव करते हैं। हम बोलते हैं कि एक काम करो, प्रिंट हेलो वर्ल्ड आप कॉल तो करो ही, पर मेरे को बताओ कि प्रिंट स्टेटमेंट रिटर्न क्या कर रहा है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट कर देंगे रिटर्न वैल्यू। तो ये रन करके चेक, जैसे ही हमने देखा तो ये हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर देगा, पर प्रिंट स्टेटमेंट ना नन ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता है। मान लो अगर आप ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहे हो, कुछ आप यूजफुल इंफॉर्मेशन को आप आपके पास अगर रिटर्न करने के लिए नहीं है, तो आप नन ऑब्जेक्ट रिटर्न करते। वैसे अगर आपको रिटर्न का एग्जाम्पल देखना है तो हम लोग लेन यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेन क्या करता है, तो हम लोग उसको लिख सकते हैं लेन ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, इज इक्वल टू लेन फंक्शन हम कॉल कर सकते हैं। लेन फंक्शन किस पे कॉल कर सकते हैं, स्ट्रिंग पे, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो ये क्या करेगा, हेलो वर्ल्ड का जो लेंथ है वो आपको रिटर्न कर देगा। अभी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लेन ऑफ लिस्ट भी कर सकते हैं। लेंथ फंक्शन लिस्ट भी इनपुट लेता है, तो यहाँ पे हम लिस्ट दे देंगे 1, 2, 3, 4, 5। तो लेंथ फंक्शन एक लिस्ट लेगा, लिस्ट के अंदर कितने एलिमेंट्स है उसको रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे मैं प्रिंट कर सकता हूँ प्रिंट, ठीक है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू, तो यहाँ पे मैं ले लूंगा लेंथ स्ट्रिंग। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं दूसरा प्रिंट स्टेटमेंट लूंगा, जहाँ पे मैं प्रिंट करूंगा लेंथ ऑफ लिस्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं ले लूंगा लेंथ। मैंने किया, अब पाइथन अब ये फंक्शन को रन करता है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो हेलो वर्ल्ड आ रहा है, नन आ रहा है। अभी यहाँ पे ये क्या कर रहा है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग
रिटर्न कर रहा है, क्या कर रहा है वो 11, और यहाँ पे ये 5, क्योंकि 5 एलिमेंट्स है। तो आपने क्या देखा कि अगर मैं यहाँ पे प्रिंट से किसी ऑब्जेक्ट में वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ तो वो नन प्रिंट करता है, पर अगर लेंथ फंक्शन से कोई भी एक वैल्यू मैं अगर लेंथ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में स्टोर करता हूँ या वेरिएबल में स्टोर करता हूँ तो वो मेरे को रिटर्न करता है 11। इसका मतलब प्रिंट आपको रिटर्न करेगा नन ऑब्जेक्ट और लेन आपको रिटर्न करेगा इंटीजर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये बिल्ट इन फंक्शन है। और यहाँ पे भी आप सेम चीज देख सकते हैं, लेन क्या करता है, स्ट्रिंग भी इनपुट लेता है, लिस्ट भी इनपुट लेता है। तो ये आपको लेंथ स्ट्रिंग के लिए डिफरेंट डिफाइन नहीं करना है, लेन फंक्शन लिस्ट के लिए डिफरेंट डिफाइन नहीं करना है। आप तो बिल्ट इन फंक्शंस या इन जनरल फंक्शंस किस चीज के लिए काम आते हैं, फर्स्ट इज कोड रीयूज, आप उसको बार बार एक बार डिफाइन करके बार बार यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट इज टू कीप योर कोड शॉर्ट, जैसे कि यहाँ पे मैंने शॉर्ट कोड है, जस्ट प्रिंट करना है, जस्ट लेंथ निकालना है, कीप्स योर कोड शॉर्ट एंड रीडेबल। आप रीड करके समझ सकते हैं कि प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखा है मतलब कुछ प्रिंट करना है, लेन ऑफ स्ट्रिंग है मतलब स्ट्रिंग का लेंथ निकाल। ओके, हाय फोक्स, तो आई होप आपको फंक्शंस के बारे में समझ गया होगा। तो ये वाला जो हमने कोड लिखा ये एंटायरली बिल्ट इन फंक्शंस पे था। ठीक है, तो ये जो फंक्शंस का पार्ट 1 वाला वीडियो है दैट इज एंटायरली फॉर बिल्ट इन फंक्शंस। आगे चल के ना हम कस्टम फंक्शंस देखेंगे जहां पे हम खुद के फंक्शंस डिफाइन कर सकते हैं, खुद के फंक्शंस काम कैसे करेंगे, रिटर्न वैल्यू क्या होना चाहिए, नेम्ड फंक्शंस क्या होते हैं, और उसके बाद नेम्ड पैरामीटर्स क्या होते हैं, हम वो सारी चीजें भी देखने वाले हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड टिल देन स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।